चांद सा प्यारा चेहरा, झरने सी खिलखिलाती हंसी, रेशम की डोरियों जैसी ये जुल्फे, कितनी खूबसूरत है ना ये, और कितनी हसीन है इसकी जिंदगी। पर ये जिंदगी हमेशा से ऐसी ही हसीन नहीं थी। जश्न, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। जश्न महज 4 साल की थी, दूसरे बच्चों की तरह आम सी, पर अपनी मां के लिए सबसे खास। जशन की मां अपनी मासूम बच्ची की मीठी मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी की मुश्किलों का सामना करती जा रही थी। पर फिर एक दिन उस दिन हमारे घर का नल खराब हो गया था, तो मैं अपने सामने वाले घर में पानी भरने गई थी, तो बेटी मेरे पीछे आ गई थी। जब उसको मैंने बोला कि आप घर चलो, तो वो मेरे से पहले उनके डोर से जब बाहर निकली तो आगे से गाड़ी आई और सडनली वो गाड़ी से टकरा गई। जब उसके टायर के साथ उसके बाल और सर का मेरे सामने सारा कुछ औंधा पे, मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है इस टाइम। उस हादसे ने जशन की मुस्कुराहट को झंझोड़ कर रख दिया और उसकी मां को अंदर से तोड़ के। हादसा हो गुजरा और घाव भी भर गए, पर घाव के इन निशानों ने जशन की रंगीन जिंदगी को बेरंग सा कर दिया। बच्चे जैसे गली से बाहर आते हैं, इधर से गाड़ी जा रही थी और गाड़ी के साथ ही इसका सिर लग गया और हेयर जो इसके उसके बीच में आ गए ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਲਵੇਟੇ ਗਏ ਇਹਦੇ, ਲਵੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, 4 ਟੁਕੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ। बहुत बुरा हाल सगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी जब बच्चा दोबारा स्कूल में आया, लेकिन चैलेंजेस तो तब भी थे। व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस हुआ देयर कि बच्चा खुद कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि उसके क्लासमेट्स जो थे, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स जो थी, लंबे बाल बच्चों के, दे यूज टू वेयर रिबन्स। टीचर भी रिबन्स के लिए पॉइंट आउट करता था कि बच्चे वाई आर यू कमिंग विदाउट रिबन्स, इसलिए बच्चा फील करता था। सर पर टोपी पहनकर दूसरों की बातों का सामना तो वो फिर भी कर लेती थी, पर उसके लिए आईने के सामने खड़े होकर खुद अपना ही सामना करना मुश्किल होता जा रहा था। और इन हालात में उसकी सबसे मजबूत कड़ी थी उसकी मां, जो अपनी बच्ची के आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर धीरे धीरे खुद ही कमजोर पड़ती जा रही थी और आशंका के अंधकार में डूबती जा रही थी। लेकिन तभी इस अंधकार में उनके लिए रोशनी की एक किरण बनकर आई ये शख्सियत। जशन बस दर्द हो रही है कि नहीं हो रही? पक्का? एज ए प्लास्टिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, मेरे कैरियर का ये सबसे चैलेंजिंग केस था। पहला चैलेंज लड़की, दूसरा चैलेंज कि लोकल एनेस्थीसिया या चमड़ी सुन करके करना था, बच्चा बेहोश नहीं कर सकते, और उससे दोस्ती करो, उससे बात करो, उसको समझाओ और उसको उम्मीद दो कि बेटे आप अच्छे बाल ले पाओगे, कंघी कर पाओगे, टोपी से जान छूट जाएगी। ये सारी चीज़ें उसको मोटिवेट करके हम लोग ओटी में लेकर गए और 6 घंटे लगातार उस बच्चे ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और जब वो बच्चा 10th में हुआ, वापस आया, तब हमने उसका सेकंड सेशन किया। आज ये चेहरा आपके सामने है और इसमें न केवल साइंस, आर्ट और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एक प्लास्टिक सर्जन का विजन और एक पेशेंट का अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों ने इस सर्जरी को सक्सेसफुल बनाया। मेरा नाम जशन है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हेड की सर्जरी हुई है। वैसे तो 2 पार्ट्स में हुई है। पहले मेरा हेयर ट्रांसप्लांट तब हुआ था जब मैं 14 ईयर्स की थी और अब 19 ईयर्स की थी जब हुआ है।
मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी मेरा सिर देखे। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक तो मैं हेयर टिल यूज़ करती थी। जब भी कहीं बाहर जाते थे सभी यही पूछते रहते थे कि क्या हुआ है क्या। जब मैंने फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट कराया मुझे तो ऐसा लगता था कि उसमें बहुत पेन होएगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी। लेकिन जब ट्रांसप्लांट हो गया तो मुझे नहीं पता चला कि कैसे हुआ, क्योंकि ट्रांसप्लांट करते हुए डॉक्टर मेरे से बात करते गए और ऐसे ही ट्रांसप्लांट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैंने ट्रांसप्लांट के बाद खुद को मिरर में देखा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता था अभी अब मैं किसी से डिफरेंट हूँ, और ना ही मुझे बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अब तो मुझे कोई नहीं पूछता था कि तुम्हारे क्या हुआ है, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो सबको डर लगता है, मुझे भी लगा था पहली बार में। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ऐसे लगता था कि मैं घर में ही हूँ और मैं अपने मतलब किसी फैमिली मेम्बर के पास ही हूँ। तो डॉक्टर से तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता। आज जशन की बेरंग जिंदगी रंगीन है, ख्वाबों की सरजमीन भी हसीन है। ये कोई करिश्मा नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है, और जशन खुद इसकी मिसाल है। प्लास्टिक सर्जरी जगत में हमारे पास होनहार डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं। कमी है तो बस लोगों में प्लास्टिक सर्जरी के प्रति जागरूकता की, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके भविष्य को भी एक नया रूप देती है और जगाती है जिंदगी में एक नई उम्मीद। हमारे आसपास जशन जैसे ही न जाने और कितने लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में खुद से ही हर रोज जूझते होंगे। उनकी जिंदगी बदलने में आइए उनका साथ दें, उनको भी उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने में मदद करें।